Assalamualaikum. So आज का टॉपिक है व्हाट इज़ EI. EI कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट इज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड इमोशंस. ये एक ऐसी खसूसियत है जो हमें मदद देती है पहचानने में इमोशंस को, चाहे वो इन वन सेल्फ एंड अदर, चाहे हमारे अपने हो इमोशन चाहे किसी और के. एंड टू यूज़ दिस हम ये यूज़ करते हैं इस एबिलिटी को अवेयरनेस एंड गाइड थॉट्स एंड बिहेवियर. अपनी अवेयरनेस के लिए, अपने आप को गाइड करने के लिए हम इस एबिलिटी को यूज़ करते हैं. EI में हम नॉर्मली इमोशन, ये हमारे इंटरनली तौर पे होता है, हमारे ब्रेन में फिट होता है. इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन हमें कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है इन अ वेरी गुड कंडीशन. लाइक कॉमेडी हो रही है तो हमें सामने वाले को देखते ही हमें लाफिंग होती है. ये हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है इमोशनल इंटेलिजेंस कि हमें किस वक्त हमें किस एक्सप्रेस करना है, कौन से हमें रिएक्ट करना है, कौन से सिचुएशन पे. तो ये सारी चीज़ें हमें इमोशनल इंटेलिजेंस गाइड करता है. होप यू आपको ये वाली डेफिनेशन समझ आ चुकी होगी. तो हम आगे बढ़ते हैं. EI में हमारे पास दो टाइप्स हैं, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. हम इसके बारे में समझेंगे, दोनों को अलग अलग डिफाइन करेंगे. सो हमारे पास दोनों की डेफिनेशंस हैं. नंबर 1 पे है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ इंक्लूडिंग इमोशंस, वैल्यूज़ एंड मोटिवेशंस. अपने बारे में जानना, चाहे वो हमारे अपने इमोशंस हो, वैल्यूज़ हो और मोटिवेशंस को एंड एक्सेट्रा. लाइक हमें अपने बारे में आदत हो जाती है, यार हमें ये पसंद है, ये नहीं है. हमारी फीलिंग्स यार यहाँ पे अच्छी हैं, यहाँ नहीं है. हमारे इमोशन अच्छे हैं. मतलब अपने बारे में इंसान काफ़ी हद तक जानता है. आप भी जानते होंगे, सब जानता है कि यार मेरी बॉडी स्विंग हो रही है, मुझे नीड है खाने की या जिमिंग की या रनिंग की. यार मेरा दिल ये कर रहा है. तो ये सारे सिग्नल्स जो देता है हमें ब्रेन देता है, और ब्रेन को हमारा इंटेलिजेंस EI देता है. नंबर 2 पे है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. अंडरस्टैंडिंग अदर्स इंक्लूडिंग देयर इमोशंस, नीड्स एंड बिहेवियर. हम सामने वाले को समझते हैं, चाहे वो उसकी इमोशंस हो, उसकी ज़रूरियात हो, उसके बिहेवियर को, उसकी हर चीज़ को हम समझते हैं. क्योंकि हम अपने अंदर सबसे पहले उसको फील करते हैं, तभी हम सामने वाले के दर्द को समझ पाते हैं. अगर सामने वाला हमसे लेकर कोई उदास है या कुछ है, लड़ाई झगड़ा है, तो हम उससे समझ जाते हैं कि यार उसके एक्सप्रेशन से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके बात करने के अंदाज से, हर चीज़ से हम समझ जाते हैं. तो ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में काउंट होता है. सो हमारे पास है 3 पॉइंट्स फॉर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. ओके, सबसे पहले है सेल्फ अवेयरनेस. रिकॉग्नाइजिंग वंस ऑन इमोशन, वैल्यूज़ एंड मोटिवेशन. अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी हर चीज़ के बारे में, इमोशंस के बारे में जानना, सेल्फ अवेयरनेस होना. ओके, सेकंड पॉइंट में है सेल्फ रेगुलेशन. अपने आप को कंट्रोलिंग वंस ऑन इमोशंस एंड बिहेवियर. और साथ में अपने आप को कंट्रोल करना, किस पर्टिकुलर सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करना है. तो ये सारी चीज़ें हमारी सेल्फ रेगुलेशन में आती है, जो कि हम अपने आप को करते हैं. नेक्स्ट में है मोटिवेशन. यूजिंग इमोशन टू ड्राइव मोटिवेशन, अचीव गोल्स एंड ओवरकम ऑब्स्टेकल्स. अपने आप को मोटिवेट रखते हैं. आजकल यूट्यूब्स में हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं और काफ़ी हम पॉडकास्ट देखते हैं, तो जिसमें हम अपने आप को मोटिवेट रखते हैं फॉर न्यू गोल्स, फॉर न्यू अचीवमेंट्स. तो ये इसमें शामिल होती हैं. सो नेक्स्ट है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. इसका फर्स्ट पॉइंट है एम्पैथी. एम्पैथी, रिकॉग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इमोशंस इन अदर्स. जो कि हम फील करते हैं अपने इमोशंस को, तो हम उसी तरीके से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं सामने वाले के इमोशंस को, उसको समझ पाते हैं, जो कि एम्पैथी में काउंट होता है. सोशल स्किल, अप्लाइंग इमोशनल इंटेलिजेंस टू इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट अफेक्टिवली विद अदर्स. अपने सोशली तौर पे अपने इंटेलिजेंस को इस तरीके से रन किया जाता है कि मतलब ब्रेन हमें इस तरीके से गिवन करता है सिग्नल्स कि हम सामने वाले से किस तरीके से बिहेव करें, किस तरीके से रिएक्ट करें, जो कि हमारे मैनर्स में काउंट होता है, जो हमारे फर्स्ट टाइम हमें सिखाते हैं हमारे पेरेंट्स. और इसमें मैंने कुछ ही पॉइंट ऐड किए हैं, इसमें और पॉइंट भी ऐड हो सकते हैं. वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने ऐड नहीं किए. सो मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ जो कि आप अपनी EI में इंटेलिजेंस, इमोशन इंटेलिजेंस में ऐड करने के बाद आप अपने डेवलप कर सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को ग्रोइंग करने के लिए. बहुत सिंपल से पॉइंट है जो कि एनी वन ऐड दियर पॉइंट्स इन लाइफ. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस.
अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, अपनी हर चीज़ को गहराई से समझें, अपने आप को, इमोशंस को, हर चीज़ को। तो जिस तरीके से हमें ईज़ी रहता है सामने वाले को समझने के लिए। ठीक हो गया। सेकंड इज़ डेवलप इमोशनल लेबलिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग स्किल्स। अपने अंदर ऐसी स्किल्स डेवलप करें जिससे आपको सामने वाले की इमोशनली, यानी अगर हमने कोई बात की है तो उसको हर्ट हुआ है तो ये हम ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाएँ। समझ रहे हैं? और थर्ड में इंगेज इन एम्पैथी बिल्डिंग एक्टिविटीज़। ऐसे लोगों के साथ मशगूल रहें जो कि लाइक अच्छे लोग हैं, उनसे बात करें, उनके बारे में, जैसे उनके बारे में आपको पता लगेगा तो आपको अपने अंदर वो बिल्ड कर सकते हैं। तो ये आ गई। ऑन द फोर्थ पॉइंट में प्रैक्टिस अफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल। ऐसे सोशल लाइक सोशली मीन आप एक्सटर्नली लाइक आप दूसरी चीज़ों में मशगूल रहते हैं। लाइक अगर आप निकलेंगे बाहर दुनिया में तो देखेंगे कि काफ़ी लोग अलग अलग उसमें पाए जाते हैं, अपनी अलग अलग फील्ड में। अगर आप उनको एक्सप्लोर करेंगे तो उनके बारे में आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको नहीं पता होंगी। तो ये एक चीज़ है ग्रो करने में, जो कि हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को ग्रो करती है। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा।